10 दिसंबर 2023 को हमने अपने YouTube चैनल उस्मान सैफी सफ़र पर एक कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं। उसमें एक सवाल उठाते हैं। सवाल कुछ इस तरह से होता है कि क्या भारत सरकार को 4 बच्चों की मां सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इसके बदले में लोग फिर वोट करते हैं। कुछ लोग सहमति जताते हैं, कुछ असहमति जताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते। कुल मिलाकर इन लगभग 15 दिनों में 1,09,000 लोग वोट डालते हैं और उस वोट में जब डालते हैं तो उसमें 71% लोग ये कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जबकि 23% लोग ऐसे होते हैं जो इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, यही रहने दिया जाए। जबकि 5% लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि कह नहीं सकते, चाहे भेजो या फिर मत भेजो। दरअसल एक रिपोर्ट आई थी 1 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान टाइम्स में। उस रिपोर्ट में अगर उल्लेख करते हैं, उसे देखते हैं तो बड़ी अजीब रिपोर्ट है। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि साल 2022 से पहले 5 साल अगर हम पीछे बैक जाते हैं तो इन 5 सालों में भारत से लगभग 16,831 लोग पाकिस्तान दौरे पे गए थे, घूमने के लिए गए थे। चाहे वो तीर्थ यात्रा पे गए हों या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए हों या फिर अलग अलग किसी काम से गए हों। भारत से कुल मिलाकर 5 साल में 16,831 लोग पाकिस्तान जाते हैं, जबकि पाकिस्तान से आने वालों की जो संख्या होती है इन 5 सालों में 2,119 लोग पाकिस्तान से इंडिया अलग अलग जगहों पर आते हैं, चाहे वो तीर्थ स्थल हों या फिर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आते हों। एक और व्यक्ति है, पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान का एक स्टेट है, एक सूबा है, राज्य है, प्रांत है, जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। उसका एक इलाका है अपर दीर। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति है 29 साल का, जिसका नाम है नसरुल्लाह, जो कि पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, ट्राई कर रहा है। हो सकता है कि उसको भी इन्हीं लोगों की तरह मंजूरी मिल जाए और वो इंडिया आ जाए। यदि वो इंडिया आता है तो ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ के रूप में प्रसारित हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे क्या सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आती है। आज कहानी इसी मैटर की कि पाकिस्तान सीमा हैदर वापस जाएगी और नसरुल्लाह पाकिस्तान से इंडिया आएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 2 मुल्कों की, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 2 दूनी 4 प्यार करने वालों की। दरअसल कहानी शुरू होती है कि पाकिस्तान की एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा हैदर होता है और हिंदुस्तान का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सचिन होता है। दोनों पबजी पर गेम खेला करते थे। खेलते खेलते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मिलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सीमा हैदर को वो वीज़ा नहीं मिल पाता इंडिया का। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना हम नेपाल में मुलाकात करें, और नेपाल में मिलने के लिए आती है। अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर एक सच को बताती है। कहती है कि 4 बच्चों की माँ हूँ और तुमसे प्यार हो गया है। सचिन भी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हर किस्सा शेयर करता है। नेपाल में मुलाकात करते हैं और वो मुलाकात पहली नहीं होती, बल्कि ये कहते हैं कि अब और मिलना है और मिलने के लिए कोशिशें करते हैं। अब लगातार कोशिश कर रहे थे, सीमा को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी। लीगल तरीके से जब उसको यहाँ आने का अवसर नहीं मिलता तो वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल के रास्ते वो इंडिया में प्रवेश करती है। और भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर ज़िले का एक इलाका है रबुपुरा। वहाँ का रहने वाला सचिन अपनी इस प्रेमिका को 13 मई 2023 को स्वीकार कर लेता है, अपने घर पर रखता है और वो आराम से रह रहे थे। सचिन को थोड़ी पीड़ा होती है कि 4 बच्चे हैं, इनका कहीं स्कूल में एडमिशन कराया जाए। एडमिशन कराएगा तो ये भी एजुकेशन लेंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छी से जीना शुरू करेंगे। उसने कोशिश की और जैसे ही कोशिश कर रहा था एक वकील के पास जाता है। वकील एक पत्रकार से बात करता है और पत्रकार इस बात को पुलिस तक बता देता है। अब पुलिस को लगता है कि पाकिस्तान से, यानी कि दुश्मन देश की कोई लड़की 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाती है। ये तो वाकई अपने आप में बहुत गलत था। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे बातचीत करती है तो लगता है कि ये तो मोहब्बत के मारे हैं और यहाँ हिंदुस्तान चले आए हैं, इसलिए इन्हें जाने दो। शायद संभवतः भारत के इतिहास का ये पहला ऐसा मैटर रहा होगा कि जिसमें 24 घंटे में ही जमानत मिल जाती है और वो अपने प्रेमी के पास, यानी कि सचिन के पास, सीमा अपने बच्चों के साथ आराम से रहना सहना शुरू कर देती है। और जैसे ये बात मीडिया वालों को पता चलती है, अब चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रबुपुरा गांव में अब जमघट लग जाता है। कभी 400, कभी 500। अब इतने इतने मीडिया कर्मी वहां पर पहुंच जाते हैं कि अब रबुपुरा का नाम केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। अब हर कोई इस सीमा हैदर की कहानी जानना चाहता था। कहते थे कि इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, इतनी पढ़ी लिखी कैसे हो सकती है। कभी कहती है 5वीं पास हूँ, कभी कुछ कहती है इतनी होशियार कैसे हो सकती है।
तमाम तरह के सवाल थे, हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि सीमा हैदर क्यों आई है, कहीं जासूस तो नहीं है। और इसी सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था। मीडिया को खबर मिल जाती है और मीडिया उसे चटकारे के साथ खबर चलाना शुरू कर देती है। यूट्यूबर जो होते हैं वो भी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर देते हैं और एक के बाद कहानी एक वायरल होना शुरू हो जाती है। इधर तो सीमा हैदर की कहानी चल रही थी और एक और प्रेम कहानी चल रही थी। उस प्रेम कहानी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। दरअसल एक अंजू नाम की लड़की होती है। 21 जुलाई 2023 को वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर में जाकर पहुंच जाती है और जैसे ही वो लड़की वहां पहुंचती है, जबकि वो भी 2 बच्चों की मां होती है, एक बेटी होती है 15-16 साल के आसपास, एक लड़का होता है 5-6 साल के आसपास, वो अपने बच्चों को यहीं छोड़कर लेकिन लीगल तरीके से वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। और जैसे ही पाकिस्तान जाती है, अब तक पाकिस्तान वाले अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे यार हमारी लड़की हिंदुस्तान कैसे जा सकती है। लेकिन अंजू जैसे ही पाकिस्तान जाती है तो उनके मुंह से निकलने लगता है कि हमने बदला ले लिया। अब इस बदले की आग में इंडिया की जो मीडिया होती है ये अलग तरीके से रिपोर्टिंग कर रही थी, पाकिस्तान की जो मीडिया होती है वो अलग तरीके से रिपोर्टिंग कर रही थी। अब दोनों ही मुल्कों की जो मीडिया थी रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती है। दोनों ही ये साबित करना चाहते थे कि अंजू भी जासूस है और सीमा हैदर भी जासूस है। इससे पहले कि इनकी जासूसी की बात खुले तो मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूं कि आखिरकार अंजू है कौन, कहां से है, कैसे है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन और जालौन का ही एक गांव लगता है कैलोर। कैलोर की एक महिला होती है, उसकी शादी होती है। मध्य प्रदेश का जिला होता है गुना। गुना में एक शिवनाथ नाम का एक व्यक्ति होता है और उसको एक बेटी पैदा होती है 25 दिसंबर 1988 को और वो अपनी बेटी का नाम रखता है अंजू। अंजू अब अपने लाड़ प्यार से पालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बेटी को वो उसकी ननसाल के यानी नानी के यहाँ पर वापस जालौन में ही जो कैलोर गांव होता है वहाँ भेज देते हैं और वो लड़की आराम से नानी नाना के यहाँ पर रहती है, क्योंकि नाना उसके शिक्षक होते हैं। वो अपनी धेवती को पढ़ाते थे, लिखाते थे, अपनी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन ज़िंदगी जैसे चल रही थी, वक्त आगे जैसे बढ़ रहा था, कई साल बीत जाते हैं। बीतने के बाद जो शिवनाथ होता है अपनी बेटी को लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहुंच जाता है और वहां जब रहता है तो जब लड़की 17 साल की होती है तब उस लड़की के लिए एक रिश्ता आता है। रिश्ता हालांकि होता यूपी का ही है, लेकिन वो लड़का फिलहाल राजस्थान का एक ज़िला है अलवर और अलवर का ही एक इलाका था भिवाड़ी, वहाँ का वो लड़का वहाँ रह रहा था। और रहते रहते ये शादी करते हैं। लड़का क्रिश्चियन होता है, लड़की ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया। पहले हिंदू समाज से बिलोंग करती थी, उसके बाद वो क्रिश्चियन बन जाती है और उस लड़के से शादी कर लेती है। लड़की देखने में सुंदर होती है और जिससे शादी होती है अरविंद, वो उतना खूबसूरत, उतना सुंदर, उतना हैंडसम नहीं था। इसलिए पहले ही दिन से अब इस लड़की को थोड़े ताने सुनने को मिलना शुरू हो जाते हैं। जो भी देखने के लिए उस लड़की को आता था अब अरविंद को देखता था और साथ ही देखता था अंजू को, तो ऐसा लगता था कि अंजू ज़्यादा खूबसूरत है और अरविंद कम है। तो इसलिए ससुराल वालों ने ही ताने मारने शुरू कर दिए। ये ताने कहीं ना कहीं अंजू को इतना परेशान करने लगते हैं कि अंजू का अब अपनी ससुराल में मन लगता ही नहीं था। अंजू ने सोचा कि किसी भी तरकीब से ये घर छूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे करके बस 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद पता चलता है कि उसको एक बेटी के ने जन्म ले लिया है, उसको एक बेटी पैदा हो गई है। अब जब बेटी पैदा होती है तो उसने थोड़ा सोचा कि क्यों ना इस बेटी के सहारे से ही ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन धीरे धीरे करके 5 साल गुजर जाते हैं। जब 5 साल गुजरते हैं तब उसका मन अब पूरी तरह से यहाँ से हटने लगता है। वो अपने पति से दूर रहने लगती है। वो पति को कहीं ना कहीं स्वीकार करती ही नहीं थी, लेकिन मजबूरी था, समाज था, परिवार था, सबके सब जब समाज में आदमी फंस जाता है अपनी बेटी की वजह से, उसने लगातार अरविंद को मजबूरन स्वीकार करना शुरू किया। ऐसे ही धीरे धीरे करके और वक्त बीतता है। जब और वक्त बीतता ही शादी होती है इनकी साल 2007 में। और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते इस लड़की ने सोचा कि जब पति से अलग ही रहना है तो कुछ ना कुछ काम धंधा किया जाए। इसलिए उसे एक मौका मिलता है प्ले स्कूल में शिक्षिका बनने का और वो अपनी बेटी को अक्सर साथ रखती थी। अपनी बेटी को भी उसे प्ले स्कूल में लेके जाती थी। कुछ दिन वहाँ पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद फिर यहाँ से मौका मिलता है तो वो नौकरी छोड़ती है, दूसरी नौकरी की तलाश में जुट जाती है। अब दूसरी नौकरी की जब तलाश में जुट जाती है तो ऐसे ही करते करते उसका वक्त आगे बढ़ रहा था। वक्त आगे बढ़ते बढ़ते उसने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद एक बार की बात है साल 2019 में उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है नसरुल्ला नाम के एक व्यक्ति की। अब नसरुल्ला से उससे बातचीत होने लगती है और दोनों ही बातचीत करते करते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब अंजू ने नसरुल्ला से जब बातचीत करनी चाहिए तो नसरुल्ला अक्सर बीमार रहता था और जब बीमारी की बात करता था तो ये दोनों बातचीत करते थोड़ा करीब आ जाते हैं। उनसे नसरुल्ला ने कहा कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं। अंजू को यकीन ही नहीं हुआ, उसे लगा कि ये झूठ बोल रहा है। तब वो कहती है कि अगर पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो दिखाओ जिससे मैं यकीन कर सकूं। अब ये पहले चैटिंग करते थे, फिर ये बातचीत करने लगे, यानी कि ऑडियो कॉल होने लगी और जब बात आगे बढ़ी तो फिर वीडियो कॉल होने लगी। देखते ही देखते
इन दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे से प्यार होने लगता है। नसरुल्लाह इसलिए पसंद करने लगता था क्योंकि वो उसकी बीमारी को लेकर बड़ा ही ज़्यादा सीरियस थी, और अंजू उसको इसलिए पसंद करने लगती है क्योंकि वो अपने पति यानी कि अरविंद से कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। हालांकि साल 2019 तक उसको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अगर आज की तारीख की हम बात करें तो 6 साल का है, बेटी अगर आज की तारीख की बात करें तो वो लगभग 15 साल की है। लेकिन ये बेटी भी जानती थी और बेटा भी जानता था कि माँ की पापा से कम बनती है। और इसी बीच में जब माँ यानी कि अंजू की नसरुल्लाह से बातचीत होती है तो नसरुल्लाह ने भी बताया कि मेरी एक इंडिया की लड़की है जिसका नाम अंजू है, उससे दोस्ती हो गई है। अब ना तो अंजू का कोई पासपोर्ट होता है, ना ही नसरुल्लाह का कोई पासपोर्ट होता है, और दोनों ने मिलने का फैसला कर लिया कि ठीक है, मौका पाते मिलते हैं। और वो एक लीगल प्रोसेस के तहत कोशिश करने लगते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं। साल 2020 में पासपोर्ट इसका अंजू का बन जाता है, लेकिन अंजू ये फैसला लेती है तुम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आओगे तो बड़े सारे सवाल होंगे, इतने सारे सवालों का तुम जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ और मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ। जैसे ही अंजू पाकिस्तान वाली बात करती है, घर वालों को कुछ नहीं बताती है और बिना बताए चुपचाप यहाँ से पाकिस्तान के लिए तैयार हो जाती है। जुलाई 2023 में उसे अवसर मिलता है, यानी कि 2020 में इसका पासपोर्ट बन जाता है। 3 साल लगातार कोशिशें करने के बाद पाकिस्तान से बुलावा आता है कि ठीक है आप आ जाइए, और वो बुलावा आता है 21 जुलाई 2023 को। जैसे 21 जुलाई 2023 को अंजू के लिए बुलावा आता है, वो बागा बॉर्डर से सीधे जाती है और अपने प्रेमी से मिलती है। लंबा सफ़र तय करने के बाद जब ससुराल पहुंचती है, यानी कि अभी तक ससुराल नहीं थी, ये गई थी यहाँ पर 10 से 15 दिन के लिए, आराम से 10-12 दिन रहना था या 15 दिन रहना था। उसके बाद वो वापस पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती। लेकिन इधर सीमा हैदर का विवाद, सीमा हैदर का मामला इतना ज़्यादा सुर्खियों में था, फिर पाकिस्तानी इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है, बदले में हमने एक लड़की ले ली, अब हमारी जीत हो गई है, यानी कि अब हम हारे हुए नहीं हैं। इसी लड़की यानी कि अंजू को वो अपनी जीत मान रहे थे। उधर नसरुल्लाह से इसकी इतनी गहरी दोस्ती होती है कि इन्होंने चौथे दिन 21 को जाते हैं और 25 जुलाई को बाकायदा कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। और वहाँ लीगल तरीके से ये यहाँ से इंडिया से जाती है और लीगल तरीके से उसकी बीवी के रूप में रहना शुरू कर देती है। अब अंजू नहीं बन रही, लेकिन अंजू ने अब धर्म परिवर्तन कर लिया और वो फातिमा बन जाती है, और फातिमा बनकर वहाँ पर रह रही थी, कभी ससुराल में तो कभी अपनी ननद के घर पर, क्योंकि वहाँ बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और इसी बीच में मौका पा रही थी, मौका पाते ही अपनी बेटी से भी बातचीत करती थी और अपने बेटे से बातचीत करती थी। पति से तो खैर पहले से ही नहीं बनती थी। अब मीडिया वालों ने जब पति के अरविंद के पास जाते हैं तो अरविंद उससे कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी पत्नी है, ऐसे कैसे जा सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है। पति को गुस्सा आता है, सीधा थाने जाता है, FIR दर्ज करा देता है। अब FIR दर्ज होते ही उधर लगने लगता है कि अंजू को कि कहीं बात खराब ना हो जाए, अगर मैं यहाँ इंडिया में आती हूँ, ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ पर जेल में डाल दी जाए, तमाम तरह के एलिगेशन लगा के कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो जाए। इसलिए अंजू ने और वहाँ रुकने का फैसला कर लिया, और वहाँ की सरकार ने उसे रोका भी। साथ ही वहाँ बहुत सारे लोग जैसे सीमा हैदर से इंडिया में मिलने के लिए जाया करते थे, तो पाकिस्तानी जब इसके पास जाते हैं तो कोई ज़मीन देने को तैयार है, कोई कह रहा है घर ले लो, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई ज्वेलरी दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है। अब अंजू के तो मौज मस्ती आ गई, अंजू के तो मज़े आने लगे। अंजू को लगा कि यहीं ठीक है, यहीं रहते हैं, वहाँ बवाल मचा हुआ है। 4 महीने 8 दिन लगातार वो पाकिस्तान में रहती है और किसी को यहाँ पता ही नहीं था। वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी थी पाकिस्तान से, यानी कि 29 नवंबर 2023 को अंजू इंडिया आ जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको एयरपोर्ट पर देख लेता है, और जैसे एयरपोर्ट पर देखता है तो फिर से बवाल मच जाता है कि ये सब कुछ तौर तरीके वहाँ की सीख के आई है, एजेंट बन के आई है। अब यहाँ मीडिया ने पीछा करना शुरू कर दिया। वो अपने पति के पास तो नहीं जाती, लेकिन अपने एक फ्रेंड के पास जाती है, जो फ्रेंड इसकी लगातार मदद कर रहा था, और उसी फ्रेंड की वजह से ये दोनों बच्चे यानी कि बेटा और बेटी उसके पास आ जाते हैं। अब मीडिया वालों ने फिर से अंजू को पकड़ लिया, अंजू तुमने वहाँ क्या सीखा, तुमने वहाँ क्या किया। अंजू ने कहा कि मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई थी, मेरा मकसद था कि मैं वहाँ रहूँ, लीगल तरीके से अगर शादी कर ली है पत्नी के रूप में। अब मेरा पति यानी कि नसरुल्लाह भी है और अरविंद भी है, जब तक अरविंद से तलाक नहीं होगा लीगल तरीके से तब तक वो उसका पति ही कहलाया जाएगा। अब बात आती है कि तुम किसके साथ रहना चाहोगी, तो वो साफ साफ कहने लगती है कि जी मुझे रहना है नसरुल्लाह के साथ, अरविंद के साथ नहीं रहना। अगर अरविंद के साथ ही रहना होता तो मैं क्यों इसे दूर रहती। अब अगर नसरुल्लाह के साथ रहना है तो उसे या तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा या फिर नसरुल्लाह को पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ेगा। अब बीच में आते हैं 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी तो खैर लगभग समझदार है, लेकिन बेटे को इतनी समझ नहीं है। अब उसकी अंजू से पूछा जाता है कि इन बच्चों का क्या होगा, तभी वो फैसला लेती है कि बच्चे यदि पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे,
अगर वो बच्चे पाकिस्तान चले जाते हैं तो जो झगड़ा है, जो फसाद है, पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो लीगल तरीके से वहाँ पहुँच जाएगी। यदि बच्चों ने कहा कि वो तो इंडिया में रहना चाहते हैं, तब ये नसरुल्लाह की मजबूरी बन जाएगी कि उसे इंडिया हर हाल में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अंजू अब फातिमा हैं और फातिमा को का जो शोहर है वो नसरुल्लाह है। हालांकि उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी है कि वो पाकिस्तान से नसरुल्लाह यहाँ पर आ जाए, लेकिन एक बात और है, जब ये लीगल तरीके से जाती है और बवाल मच जाता है, जबकि सीमा हैदर इलीगल तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और बड़ी संख्या में लोग ये कहते भी हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं। भले ही चाहे सीमा हैदर सचिन के साथ पूरी ज़िंदगी आराम से बिता ले, लेकिन जो 4 बच्चे हैं उनका अतीत उनका पीछा हमेशा करता रहेगा और वो पीछा करता रहेगा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भले ही चाहे सीमा हैदर जासूस हो या ना हो, लेकिन हो सकता है कि जब बच्चे बड़े हों इनसे जासूसी वो करा सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा, भारत सरकार क्या इसमें निर्णय लेगा, कानून इसमें क्या निर्णय लेगा कि सीमा हैदर को यहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा खड़ा रहता है कि जो इलीगल तरीके से आई है इस पर तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। साथ ही जो 4 बच्चे हैं, भले ही चाहे सीमा हैदर को यहाँ रोक दिया जाए, उन 4 बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। उनकी चाहे एजुकेशन की बात हो या फिर उनको वापस भेजने की बात हो या फिर बड़े होकर वो कहीं गलत रास्ते पर न पहुँच जाएँ उसकी बात हो। बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं, यहाँ पर जो जांच करने के तौर तरीके हैं, यहाँ की जो संस्थाएं हैं, उनको इस पर गहराई से विचार करना चाहिए और साथ ही ये सोचना चाहिए कि अंजू का क्या होना चाहिए और साथ ही सीमा हैदर का क्या होना चाहिए। और इसके बाद इसके बीच में यह है कि मीडिया को सही जवाब देकर शांत कर देना चाहिए कि अब इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि इंडिया आने वाले थोड़े बहुत नहीं हैं, 2119 लोग हैं और इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले 5 साल का सर्वे ये कहता है कि 16,831 लोग हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान बहुत से लोग आते जाते हैं। लेकिन सीमा हैदर ने जिस तरह से एक उपयोगिता, एक इम्पोर्टेंस दिखाई है कि एक पाकिस्तान के आने से कितना बवाल और इंडिया में की रहने वाली अंजू के जाने से पाकिस्तान में कितना बवाल मच सकता है। जाते आते आज इजहान बिलाल हैं जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मेरठ के रहने वाले हैं मोहम्मद रेयान, आज इनका भी जन्मदिन है और यूबी चौहान, आज इनका भी जन्मदिन है। इन तीनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आशीष सिंह हैं, विक्रम राठौर, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद बदरुल, राम कुमार, महेंद्र सिंह, पन्ना लाल गिल, राजकुमार, बीरबल यादव, शैलेंद्र सिंह, उमा शंकर, सचिन राजपूत, राजकुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।